तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम अगेन उस सीरीज को स्टार्ट करते हैं जिसमें हमने आपको कुछ एग्जांपल्स कराए थे ऑफ फॉर्मल चार्ट्स। तो आज की क्लास में हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। फॉर एग्जांपल आज की क्लास में हम CO, HCN, HNC में फॉर्मल चार्ट्स निकालना सीखते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो आज का एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 4। हमने 3 एग्जांपल्स को पढ़ा दिया था, एक्सप्लेन किया था। अब हमें एग्जांपल 4 देखना है और इसमें हम क्या करेंगे, फॉर्मल चार्ज फाइंड करेंगे। अब फॉर्मल चार्ज के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है फॉर्मूला। फॉर्मूला इज फॉर्मल चार्ज अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना पड़ता है, वैलेंस शेल माइनस नॉन बॉन्डिंग माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाय 2 हमें लिखना है। तो उसको हम तो आज की क्लास में हमने बेसिकली 3 एग्जांपल्स लिए हैं विच आर CO, HCN एंड HNC। उन्हीं को देखते हैं। देखो ये लिया है CO में अगर आप देखोगे तो 2 लॉन पेयर्स दिखाई दे रहे हैं CO में कार्बन पे। अगर हम इंडिविजुअली इनका क्या करते हैं, फॉर्मल चार्ज ऑफ कार्बन, कार्बन का फॉर्मल चार्ज निकालते हैं तो क्या होगा, कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, 4 माइनस कितने लोन पेयर्स प्रेजेंट है। अगर हम CO की बात करें तो CO में आप ये देख सकते हैं कि हाँ, CO में अगर हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स देखें तो कितने प्रेजेंट है, 1 एंड 2 इलेक्ट्रॉन अपॉन 2 इलेक्ट्रॉन होने के बाद आप अपॉन तो हमें बॉन्डिंग में लगाना है। इसके बाद हमने किया माइनस, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2 3, तो 3 में कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, 6/2। सॉल्व करेंगे अब आगे से, 2 3 6 हो जाएगा और इसको सॉल्व करने पर 3 माइनस 1 वैल्यू आ जाएगी। क्या वैल्यू आई है, -1 वैल्यू हमें ऑक्टेन हो चुकी है। नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीजन पर क्या फॉर्मल चार्ज आने वाला है। ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नॉन बॉन्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, -1 2 3 टू द 6 अपॉन 2, तो 2 3 6 और वैल्यू विल बी +1। तो क्या होता है, इस पर चार्ज होता है फॉर्मल चार्ज, इस पे होता है -1 और इस पे होता है +1। क्या तक आपको क्लियर हुआ, क्या किया है ऑक्सीजन पर जो चार्ज आया है विच इज +1 और जो कार्बन है उस पर चार्ज कितना आया है, -1 चार्ज कैरी किया हुआ है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल स्टार्ट करते हैं विच इज HCN। HCN में अगेन परिणाम करना है। हमें क्या करना है, सबसे पहले कार्बन का निकालते हैं फॉर्मल चार्ज ऑफ कार्बन। फॉर्मल चार्ज कार्बन का निकालते हैं। कार्बन का फॉर्मल चार्ज लिया हमने। देखो कार्बन, कार्बन के 4 आउटरमोस्ट शेल में पहले इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 4 होते हैं माइनस। अगर नॉन बॉन्डिंग देखें तो 0 माइनस, बॉन्डिंग कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8/2 4, कितना चार्ज आ गया, 0, तो उस पर चार्ज कितना होता है, 2। नेक्स्ट देखते हैं नाइट्रोजन पर चार्ज, फॉर्मल चार्ज ऑफ, फॉर्मल चार्ज किसका है, नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज लिखते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं माइनस, इस पर नॉन बॉन्डिंग है 2 माइनस, कितने हैं बॉन्डिंग 2 2 2 6/2। फॉर्मल चार्ज नाइट्रोजन पे भी क्या है, 0 है। नाइट्रोजन पे भी क्या फॉर्मल चार्ज आया है, 0। क्लियर हुआ। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोजन पर फॉर्मल चार्ज ऑफ हाइड्रोजन। देखो फॉर्मल चार्ज अगर हाइड्रोजन पे देखा जाए तो इसमें क्या होगा, फॉर्मल चार्ज में हमें क्या देखना है, इस पर इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 माइनस, नॉन बॉन्डिंग कितने हैं, 0, बॉन्ड कितने बनाना है, 2, बॉन्डिंग कितने, एक बॉन्ड बनाना है तो 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो 2/2 क्या आएगा, 0। तो आप देख सकते हैं HCN में H पर, C पर और N तीनों एटम्स पर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। ऑल 3 हैव 0 चार्ज। क्लियर हुआ। इसके बाद नेक्स्ट आता है, अब हमें देखना है सिमिलर, अब हम इसको आइसोसाइनाइड ले रहे हैं। पहले हमने लिखा था साइनाइड, अब है आइसोसाइनाइड। लेकिन
ये जो HCN और HNC है कंपाउंड बदल चुका है, इसका मतलब है फॉर्मल चार्ज विल बी चेंज्ड। फॉर्मल चार्ज क्या होगा? चेंज हो जाएगा। लेट्स सी, देखो हमें क्या करना है भाई, सेम सबसे पहले फॉर्मल चार्ज 1 बाय 1 निकालते हैं। नाइट्रोजन से स्टार्ट करते हैं। फॉर्मल चार्ज ऑफ कार्बन, कार्बन की बात करें तो आउटर मोस्ट में 4, नॉन बॉन्डिंग 2, बॉन्डिंग 6 बाय 2, क्या आएगा चार्ज? -1। क्लियर हुआ? कितना चार्ज आया? -1 फॉर्मल चार्ज। ठीक है, इसके बाद फॉर्मल चार्ज ऑफ नाइट्रोजन, फॉर्मल चार्ज ऑफ नाइट्रोजन, फॉर्मल चार्ज नाइट्रोजन पे देखो, अगर देखें आउटर मोस्ट शेल में 5 माइनस नॉन बॉन्डिंग 0 माइनस 2 2 6 और 2 8 8 बाय 2, यही आएगा। ठीक है, अब नॉन 2 से 4 टाइम गया, चार्ज कितना आया? +1। नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोजन पर, हाइड्रोजन का फॉर्मल चार्ज, हाइड्रोजन का फॉर्मल चार्ज देखते हैं, फॉर्मल चार्ज ऑफ हाइड्रोजन क्या आएगा? नेक्स्ट देखो आउटर मोस्ट में 1 माइनस 0 माइनस 2/2, इस पर चार्ज कितना आ गया? 2। तो हमारे पास ऑल 3 एटम्स है, एक पर है माइनस, एक पे प्लस और एक पर 0 चार्ज प्रेजेंट है, तो दोनों में डिफरेंस क्रिएट हुआ। HCN में तो कार्बन और नाइट्रोजन पर कोई चार्ज नहीं था, हाइड्रोजन में भी चार्ज नहीं था, लेकिन HNC में कार्बन और नाइट्रोजन पर चार्ज प्रेजेंट है which is +1 and -1। अब एक क्वेश्चन इसी के बेसिस पर स्टार्ट लेते हैं, which is क्वेश्चन नंबर 7। क्या है? Which one is more stable according to formal charge? अब हमें ये तो देख लिया कि फॉर्मल चार्ज क्या क्या होता है HCN में और HNC पर, लेकिन हमें ये देखना है कि इनमें से स्टेबल कंपाउंड कौन सा है। तो आपको हमेशा याद रखना है जो स्पीसीज न्यूट्रल चार्ज लेती है विच इज मोर स्टेबल। क्या बोला है मैंने? जो स्पीसीज न्यूट्रल चार्ज रखती है, जिस पर चार्ज 0 होता है, वो मोर स्टेबल होती है देन जिस पर थोड़ा भी माइनस या प्लस चार्ज होता है। तो अभी मैंने आपको बताया HCN पर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन HNC पर +1 -1 चार्ज होता है। दैट इज व्हाई HCN इज मोर स्टेबल। ये क्या है? मोर स्टेबल। कैसे बताया? ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन चार्ज। इस पर कॉमन चार्ज 0 होता है ईच एटम पर, लेकिन इसमें कार्बन नाइट्रोजन पर कार्बन पर -1 और नाइट्रोजन पर +1 होता है। दैट इज व्हाई ये क्या है? स्टेबल। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। इसी के बेसिस पे अगर हमें स्टेबिलिटी देखनी होती है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रल चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मल चार्ज, तो हमें क्या देखना है? उन पर चार्ज निकालो, जो ज्यादा न्यूट्रल है या फिर जिस पर बहुत कम चार्ज आ रहा है वो ज्यादा स्टेबल होगा देन जिस पर ज्यादा चार्ज प्रेजेंट है। तो इसी के साथ आज का टॉपिक हम आज के कुछ क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन जो हमने कंप्लीट किए थे, क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है हमारा, हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम आएंगे। थैंक यू।